नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कल जो कुछ हुआ वो 75 साल में नहीं हुआ। कल जो कुछ हुआ वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं था। सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी जो चुनाव लड़ती है एक राज्य में और चुनाव हार जाती है, तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठा रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है। 75 साल में यह पहली बार देखने को मिला है। क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा कल हुआ, हमने सब आपको बताई। किस तरीके से बैटरी कहीं 99% थी, जहां 99% थी वहां बीजेपी बहुमत में थी। बीजेपी वहां पे जो है जीत का आंकड़ा पार कर रही थी। बीजेपी को वहां पे अच्छे खासे वोट मिल रहे थे उस बूथ पे। लेकिन जहां बैटरी 60 से 70% थी वहां कांग्रेस हावी थी, वहां कांग्रेस अच्छा कर रही थी। तो कई ऐसी लिस्ट थी जहां पे बैटरी जो है ज्यादा थी, वहां बीजेपी जीती। इस पे एक सवाल जो है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया। और ये लोकतांत्रिक देश में अच्छा नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव प्रणाली पे सवाल उठाए और वो कहे कि ये लोकतंत्र की नहीं, ये तंत्र की जीत है। तंत्र मतलब मशीन की जीत है। इस तरह के आरोप एक कांग्रेस की पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो लगा रही है चुनाव आयोग पे। कल जयराम रमेश ने लेटर लिखा, हमने वो भी आपको दिखाया कि जयराम रमेश चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के जो सांसद है वो तमाम लोग कूद चुके हैं और उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से निपटारा करने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील की चर्चा करेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट के दो वकील भानु प्रताप और महमूद पराचा फिर मैदान में कूदने वाले हैं। महमूद पराचा ने ट्विटर पे क्या जानकारी दी है, किस तरीके से वो आंदोलन करने वाले हैं, उसकी जानकारी देंगे। और भानु प्रताप की वो क्लिप आपको सुनाएंगे, वो बाइट सुनाएंगे जो ईवीएम को लेकर भानु प्रताप ने हमसे बातचीत में कही है। पहले आप आनंद शर्मा का ट्वीट देखिए, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, इलेक्शन कमीशन जाने की बात। कल कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जीत है और हम जो है इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे और वहां अपनी बात को रखेंगे। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की आ गई है। अब देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, एक बार देख लीजिए। द वर्डिक्ट इन हरियाणा इज शॉकिंग, अनबिलीवेबल एंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। द वर्डिक्ट इज अगेंस्ट द विजिबल वे फॉर कांग्रेस to restore the trust and legitimacy. The Supreme Court must intervene to bring back paper ballot, as is this practice in all major democracies. तो ये वो ट्वीट कर रहे हैं। देखिए हिंदी में क्या खबर है इस पे देखिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा का फैसला चौंकाने वाला है, यह अविश्वसनीय है और इसे स्वीकार करना मुश्किल है। यह फैसला कांग्रेस के लिए दिख रही लहर के खिलाफ है। विश्वास और वैधता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और पेपर बैलेट को वापस लाना चाहिए, जैसे कि सभी प्रमुख लोकतंत्रों में है। पेपर बैलेट की वापसी लाने की बात कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की बात कर रहे हैं कि वो दखल दे और ईवीएम हटा करके पेपर बैलेट को लेकर आए, क्योंकि ईवीएम को लेकर कई सवाल उठे। वो देश जहां ईवीएम बना वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हुए। इस तरह की चीजें पहले भी आपने देखी। देखिए नीदरलैंड में ईवीएम पारदर्शी की कमी से ईवीएम बैन हुए। इटली में ईवीएम बैन हुए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ये तमाम वो जगह है जहां पहले ईवीएम से चुनाव होते थे और अब ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बैंड हो गए। अब आ जाते हैं सीधा महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उन्होंने क्या जान के ट्वीट किया, देखिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मैं बहुत जल्दी ईवीएम बैन और ब्रिंग बैक बैलेट ईवीएम के खिलाफ निर्णायक जन आंदोलन शुरू करूंगा। मेरे साथ आएगा कौन, यहां बताए और संपर्क करे। महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के वकील है, पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनको उस प्रकार का साथ जो है जनता का नहीं मिल पाया, विपक्षी पार्टी का साथ नहीं मिल पाया, तो वो आंदोलन लंबे देर तक नहीं चला। और महमूद पराचा फिर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, सीनियर वकील है, और ये दोनों मिलकर फिर से जो है आंदोलन करने वाले हैं। अब आप क्लिप देखिए, आप भानु प्रताप की, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, क्या जानकारी दे रहे हैं, देखिए आप। जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले केस में जो जजमेंट दिया है, उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को मानता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। कि जब दो मशीनें, एक गड़बड़ है तो आधा इलेक्शन तो गड़बड़ है ही, है या नहीं है। तो
इसलिए जो है मेरा कहना है इन मशीनों को हटा के केवल बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाए, ताकि आम जनता जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है वो व्यक्ति भी उसको ये पता हो और उसके लिए निश्चित हो कि उसकी वोट गलत जगह नहीं जाएगी, जिसको वो दे रहा है जिस व्यक्ति और पार्टी को, उसकी वोट वही। और जो हमने बैटरी की बात की उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कांग्रेस ने कहा किस तरीके से जहां 99% बैटरी रही वहां जो है बीजेपी किस तरह से हावी रही, और जहां कम रही वहां सुचारू रूप से सब कुछ चला। देखिए सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, पवन खेरा क्या कह रहे हैं। पानीपत के कैंडिडेट हो गए 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत। यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। अब ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, यूजर्स सवाल कर रहे हैं। देख यूजर्स क्या लिख रहे हैं वो देख लीजिए आप। हंस राज मीना है, जापान ईवीएम का सबसे बड़ा निर्णायक देश है, लेकिन जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होते हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएम में धोखाधड़ी संभव है। यह मशीन पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर हमारा चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल क्यों ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है। #बैन ईवीएम। ईवीएम जो है कल से जो है ट्रेंड कर रहा है। कई हजारों लाखों ट्वीट जो है ईवीएम को लेकर के हो गए, और इलेक्शन कमीशन को लेकर इस तरह के पोस्टर भी वायरल किए जा रहे हैं जिसपे हार चढ़ाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के चीफ पे। और इस तरह लोग जो है ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन, कल हमने आपको बताया जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन गए, आंकड़े जिस तरह से स्लो आ रहे थे। और कल जो है पवन खेरा ने ये जानकारी दी कि इस मामले को लेकर के हम जो है इलेक्शन कमीशन जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा इस हार को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जो है वो तंत्र से चुनाव जीता गया है और तंत्र ने हमें हरा दिया है। तंत्र मतलब मशीन। तो हार स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। सोचिए एक राष्ट्रीय पार्टी है और 75 साल के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है। और मामला जो है अब कांग्रेस कह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैलेट पेपर बहाल करे। जिस तरह से तमाम लोकतांत्रिक देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, यहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। देखिए 12 से 14 सीटों पर गड़बड़ी, 3 जिलों में ईवीएम गड़बड़, हरियाणा के चुनाव नतीजे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो ये न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर सवाल लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अब कहा है कि हम जो है जन आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। अब देखते हैं कि यह आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करती है, चंचूर इस पर कुछ करते हैं, क्या फिर से जो है बैलेट पेपर बहाल किया जाता है। कमेंट करके आप बताएं कि क्या ईवीएम या बैलेट पेपर, पारदर्शी चुनाव, इन दोनों में से किससे ज्यादा संभव है। आप भी कमेंट करके अपनी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।